तस्वीरें वायुसेना कमांडरों के कॉन्फ्रेंस की हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और वायुसेना प्रमुख ने बहुत अहम बातों को लेकर अपनी राय रखी है। चीन और पाकिस्तान से कितना खतरा है, युद्ध की कैसी तैयारी रखनी है, हमला करने की ताकत पर कैसे काम कर रहा है, कैसे भारत की सेना को और भी ज्यादा खूंखार बनाना है, इन विषयों पर इसमें चर्चा हुई। थिएटर कमान को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा है कि इससे तीनों सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ जाएगा। ये भारत के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है और इससे तीनों सेनाओं को फायदा होगा। वायुसेना थिएटर कमांड को लेकर काफी दिलचस्पी रखती है और वो खुद को लीड की भूमिका में भी देखती है। जो थिएटर कमान के नए मॉडल पर चर्चा हो रही है, उसमें अभी कुल 4 कमान बनने हैं, जिसमें 2 लैंड, 1 एयर और 1 मरीन कमान बनाने की योजना है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्ध के मैदान में वायुसेना अहम भूमिका निभाती आई है, आगे इसकी ताकत और बढ़ानी होगी। थिएटर कमान गठित करने के काम में सभी हितधारकों की सलाह को ध्यान में रखा जाएगा। राजनाथ सिंह ने सीमाओं के मौजूदा हालात पर यह भी कहा है कि सशस्त्र बलों को कम समय के अंदर बड़े मोर्चे के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ऐसी स्थितियों में थिएटर कमान अहम भूमिका निभाएगी। राजनाथ सिंह का साफ तौर पर संदेश है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत जवाब देने की हमें तैयारी रखनी है। 3 दिनों के इस वायुसेना के कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीन, पाकिस्तान के अलावा वायुसेना के सामने आने वाली दूसरी चुनौतियों पर भी मंथन हुआ। वायुसेना आने वाले दिनों में और आधुनिक तरीके से कैसे काम करे, इसको लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने रक्षा मंत्री को वायुसेना की परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी भी दी है। राजनाथ सिंह का कहना है कि भविष्य के संघर्ष में भारतीय वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण है। उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनरी प्रशिक्षण जैसी चीजों से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से सैन्य उपकरणों के स्वदेशीकरण के क्षेत्र में प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK1 और C295 परिवहन विमानों को ऑर्डर स्वदेशी एयरस्पेस क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोलेगा। भारत ने सितंबर में ही एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C295 परिवहन विमानों की खरीद के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का करार किया था। ये विमान भारतीय वायुसेना के एवरो 748 विमानों की जगह लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।